नवरात्र के चतुर्थ दिन कद्दू की बलि देकर मां कुष्मांडा भुवनेश्वरी की उपासना की जाती है, जिससे अदृश्य ब्रह्मांड से अनायास आने वाली विपत्तियों से रक्षा होती है और अदृश्य ब्रह्मांड से आपको मदद मिलती है। जितने भी सृजनात्मक एवं ध्वंसात्मक कार्य आपके आसपास अचानक घटते हैं, वो मां कुष्मांडा भुवनेश्वरी की दया से सहज ही नियंत्रित होकर आपके पक्ष में हो सकते हैं। मां आपका हित कर सकती हैं, क्योंकि मां कुष्मांडा सर्वोच्च शक्ति हैं, जो समस्त ब्रह्मांडों को स्वामिनी व नियंता हैं। एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी या एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड भी जाने की उन्हीं की आदेश से ही गति हो सकती है। सृष्टि के आरंभ में मधुकैटभ युद्ध के उपरांत जब विष्णु जी क्षीर सागर में सोचने लगे कि हम त्रिदेवों का निर्माण किसने और क्यों किया है, तभी एक आकाशवाणी हुई और रथ उत्पन्न हुआ कि इसमें बैठ जाओ। फिर वो विमान उन्हें लेकर मां कुष्मांडा भुवनेश्वरी के मणि लोक ले गया, जिसका संपूर्ण वर्णन देवी भागवत में है, जहां आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही महिमापूर्ण मां का वर्णन आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। वहां त्रिदेवों ने मां भुवनेश्वरी के परम ऐश्वर्य रूप के दर्शन किए और त्रिदेवों ने मां के चरणों में नित्य नए बनते ब्रह्मांडों, नष्ट होते हुए ब्रह्मांड और जो ब्रह्मांड संचालन में हैं, उनकी संचालन गति देखकर अपना कार्य समझ लिया, क्योंकि हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं, उनकी कार्य पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन मां इन सभी लोगों को संचालित करती है। तत्पश्चात मां ने उनके जोड़े का निर्माण किया। मां लक्ष्मी, मां सरस्वती व मां पार्वती का साथ देकर उनको विदा किया, जिन्हें खगोल विज्ञान या सनातन धर्म दोनों में से कुछ भी अच्छे से पता है। उन्हें यह पता है कि एक ब्रह्मांड में अनेकों असंख्य पृथ्वियां हैं, असंख्य सूर्यमंडल हैं और ऐसे अनेकों ब्रह्मांड इस आकाश गंगा में हैं और वहां पर समय और विज्ञान कहीं हमसे आगे है, कहीं हमसे पीछे है। कुछ काल में हमसे पीछे चल रहे हैं, कुछ आगे चल रहे हैं। कहीं रामायण महाभारत घटित हो रही होगी, कहीं वो हमारे आगे की सदियों में 100-200 साल, 1000 साल आगे चल रहे हैं। इस तरह से उनकी गति इस सृष्टि में है। इसी को दर्शाने के लिए शिवलिंग, शालिग्राम, देवी पिंडी जो आदिकाल से पूजे जाते हैं, सभी ब्रह्मांड यानी कुष्मांड स्वरूप है कि सभी की गति इस ब्रह्मांड तक ही सीमित है और मां कुष्मांडा इसकी स्वामिनी है। इसीलिए सर्वाधिक पौष्टिक और ब्रह्मांड स्वरूप कद्दू की बलि देकर ब्रह्मांड की समस्त विनाशक शक्तियों से और विपत्तियों से रक्षा की वह स्वयं के लाभ की प्रार्थना मां भुवनेश्वरी कुष्मांडा से की जाती है। काशी में मां के प्रसिद्ध दुर्गा कुंड मंदिर में चतुर्थी के दिन कद्दू को चढ़ाकर मां से प्रार्थना की जाती है। वहां भव्य मेला लगता है। मां का भव्य मंदिर है भुवनेश्वरी का वो। इससे संबंधित राजकुमार सुदर्शन की कथा आपने सुनी होगी, जिसमें मां ने भक्त राजकुमार सुदर्शन के काशी नरेश की कन्या शशिकला से विवाह के कारण स्वयंवर में सारे राजाओं ने उनका एक साथ विरोध किया और अपनी सेना के साथ उस अकेले राजकुमार पर हमला कर दिया। जिस भक्त राजकुमार की मां ने प्रकट होकर रक्षा की और उन सभी राक्षसों का, राजाओं का पृथ्वी के एक साथ उस जगह पर नाश किया। उससे इतना खून बहा कि वहां एक महातालाब का निर्माण हो गया, जिस जगह पर आज दुर्गा कुंड स्थापित है। बाद के वर्षों में पुनरुद्धार होकर आदि वह स्वरूप है, लेकिन वह परम सिद्ध, परम ऐश्वर्यमयी मंदिर मां का आज भी वहां पर विराजमान है, जो कि नित्य लोगों के लिए मन्नतों को पूर्ण करता है, आशीष प्रदान करता है। इसकी चमत्कारिक बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमने भी व्यक्तिगत रूप से महसूस की है। बेच्चू में जो हॉस्पिटल में बचने वाले तमाम रोगियों का माँ का आशीर्वाद के द्वारा ही वो बचते हैं। संकट मोचन हनुमान मंदिर के पास ही माँ का ये मंदिर है।
माँ भुवनेश्वरी कुष्मांडा ही जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिन्हें माँ राधा, माँ महालक्ष्मी, माँ योग माया आदि अनेकों नामों से जाना जाता है। साउथ इंडिया में सभी सनातनी इस नवरात्र पर अपने घर, होटल, प्रतिष्ठान, कंपनी आदि के दरवाजों पर कद्दू लटका कर रखती हैं तथा इसका विधि विधान से पूजन करती हैं, ताकि साकरी नकारात्मक शक्तियों को ये सोख ले, और केले के पत्तों का तोरणवार बनाकर अपने दरवाजों को सजाती है। और इसके साथ साथ अपने वाहनों को, वहाँ के पुलिस प्रशासन सभी गाड़ियों में दोनों तरफ केले के पत्ते सजाकर कद्दू की बलि दी जाती है। यहाँ तक कि साइकिल, बाइक, स्कूटर आज तक को इस त्यौहार में केले के पत्तों से सजाकर उसके सामने बलि दी जाती है। नवरात्र के त्यौहार की इतनी महिमा वहाँ पर है कि वहाँ होटल, रेस्टोरेंट सूने रहते हैं, क्योंकि सभी अपनी माँ को प्रसाद चढ़ाकर ही भोजन करते हैं। और जो आसपास जिनके पास परिवार नहीं है, उनको बुलाकर अपने घर में भोजन कराते हैं, तब भोजन करते हैं। माँ की प्रतिमा को 9 दिन मंदिर के गर्भगृह से बाहर रखकर विधि विधान से भव्य पूजा होती है। फिर नगर भ्रमण कराकर गर्भगृह में माँ को स्थापित कर देते हैं पुनः। आज भी वहाँ प्राचीन परंपरा का पालन होता है। माँ का आशीर्वाद नित्य निरंतर बरसता रहता है। माँ सबकी रक्षा करती हैं, इस जगत की स्वामिनी है। आइए उस माँ के चरणों में प्रणाम करें और माँ हमें सब सुख, समृद्धि, शांति, शक्ति, दीर्घायु, स्वास्थ्य और धन समृद्धि दे, इसकी प्रार्थना करें। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ भुवनेश्वरी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी, आपकी सदा ही जय हो।